पेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर आया था पेट का फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हम आपको साल पेपर देने जा रहे हैं। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करिए। पिछली भर्ती परीक्षाओं के सारे हम आपको साल पेपर देंगे जब से पेट शुरू हुआ था। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे हम देखेंगे। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें किस अधिनियम ने निर्धारित की? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग कंपनी उपकरण का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पेट परीक्षा में पिछली भर्ती परीक्षाओं से और रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसी से संबंधित हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए कि रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य आप नोट कर लीजिए। मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका क्रियान्वयन करना, वित्तीय प्रणाली का नियमन करना, ठीक है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना और उसका विनिमय करना, ये कुछ रिजर्व बैंक के कार्य थे। अगला देखेंगे 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा परिणाम था? ये है, इसका आंसर होगा देखिए सी नंबर, क्या है, वैश्वीकरण, सी। तो 1991 नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था। किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत की बात की जाए तो वो है MS स्वामीनाथन है, बी विकल्प। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के DPSP नीति निषेध तत्व जो सिद्धांत हैं किस संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से, सी ऑप्शन। आप ये तैयार कर लीजिएगा 2023 के लिए कि किस देश के संविधान से क्या विशेष बात ली गई है, क्योंकि रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के में कौन सा अधिकार शामिल है? 19 के तहत 19 में देखिए है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, नीति निर्देशक तत्वों के विषय में एक पॉइंट बता दें आपको कि ये संविधान के भाग 4 में, ये सब आप पढ़ते खुद भी रहते होंगे लेकिन रिवाइज कर लीजिए। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इनका वर्णन है। हो सकता है ये प्रश्न दे दें ऐसे, ठीक। तो जो संबंधित चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है, राइट आंसर आपका होगा ए, विधानमंडल। कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका एकल नागरिकता, सी ऑप्शन। सॉरी स्टूडेंट्स, एकल नागरिकता नहीं है, यह है आपका राइट आंसर द्विस्तरीय सरकार, सॉरी फॉर दैट, बी है ऑप्शन। ठीक, एकल नागरिकता ये भारत की विशेषता है, द्विस्तरीय सरकार जो है ये विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्या है? भारतीय संविधान लिखित है और विस्तृत संविधान है जिसमें एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, लिखित और विस्तृत संविधान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो A, C और D है, भारत में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है ये बताना है। एक हार्स पावर में ये देखिए आया था आपका 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपकी पेट 2023 के लिए। तो डी है ऑप्शन आपका, पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये भौतिक परिवर्तन के विषय में एक लाइन आपको बता दें। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति है या उसकी रासायनिक पहचान, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। ये पानी का भाप में जैसे बदलना है, तो ये आपकी रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है ये।
अब पानी गर्म हो रहा है, उस पर ढक्कन रख दें तो भाप फिर से पानी बन जाएगी। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। पायरिया किसका रोग है? पायरिया ये प्रश्न सरल पूछा गया था। पायरिया तो है बी, मसूड़ों का रोग है। फ्लोरेम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोरेम किसमें पाया जाता है? ये है आपका पौधों में पाया जाता है, ए नंबर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो ये है आपकी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं। ठीक, ये तीन स्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न विद्यार्थियों आ सकता है, तो इसमें नोट कर लीजिए एक पॉइंट। 1993 में 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला आपका कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया था, तो यह आपका 7/8। इसको भाग देकर देखेंगे आप तो इसमें आएगा आंसर आपका बी सबसे बड़ा है, 7/8। चलिए मैथ के क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको। इसी में देखिए ये नेक्स्ट जो आया का था, a⁻³ माइनस b⁻3, ये जो सूत्र है उस पर आधारित ये वाक्य था। इसमें आपका आंसर आएगा ए क्या 2.35। 19 का कितने प्रतिशत 76 है? 19 का कितने प्रतिशत 76 है? ठीक, 7.6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 40% ए। ठीक, इस तरह से सरलीकरण वाले प्रश्न हैं, 2023 के लिए अभ्यास करते रहिएगा। नेक्स्ट औसत के प्रश्न देख लीजिए जो आया था। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। कितनी संख्या हो गई? ये आपकी हो गई 5 संख्याएं। 5 संख्याएं हो गई तो इसको 5 से भाग दे दीजिए। ठीक, औसत का सूत्र यही होता है कि कुल संख्याओं का योग भागे कुल संख्या। आंसर करेंगे 702 आएगा आपका, 70.2 ये आएगा। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर का देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका 3.47 माइनस 1.12, तो आंसर आ जाएगा 2.35। 2.35 आएगा आंसर। इस तरह से सरलीकरण वाले प्रश्न हल करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे और क्या आया था 2022 के पेपर परीक्षा में पेट की। कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ये देखिए प्रयोग होता है डी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कारों की बैटरी के रूप में होता है। ठीक, श्वेत और स्वाद का अर्थ बताना था। श्वेत और स्वाद, श्वेत और स्वेद लिखा है। ठीक है, श्वेत का अर्थ तो सफ़ेद होता है और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक, स्वेद मीन्स पसीना। खाक में मिलना का सरल है ए ऑप्शन। अनिल का प्रयोग, अनल और अनिल मालूम होगा आपको। अनिल होता है पवन। ठीक, अनल होता है आग। गुप्त का विलोम, गुप्त का सही विलोम गुप्त का हो जाएगा प्रकट। ये सी ऑप्शन आपका प्रकट हो जाएगा। ठीक, अगला क्या पूछा गया था? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का ये होगा आपका बी। क्या? सद्भावना का सत धन भावना। कौन सी संधि है? बात की जाए संधि की तो व्यंजन संधि है इसमें। अगला आपको जैसा पता है 5 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के। इंग्लिश का एक पैसेज दिया हुआ था, इसमें से छांट कर प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। ठीक, पैसेज हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, आंसर बताएंगे। फॉर द पास्ट वीक इलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क। ठीक, तो इस तरह से पैसेज पूरा दिया हुआ है, इसको हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे और फोकस करते हैं। ठीक, आप 23 के लिए इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक पैसेज नहीं देखेंगे। एंटोनिम मोर्न, मोर्न का विलोम पूछा गया था आपके परीक्षा में। तो मोर्न का क्या होगा? मोर्न माने विलाप करना होता है, विलाप। तो इसमें है मोर्न का हो जाएगा क्या? जॉय। जॉय मीन्स खुशी।
वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, वह व्यक्ति जो सामान बेचता है पब्लिक सेल, घूम घूम कर जा जाकर पब्लिक में भी बेचता है, उसको क्या कहते हैं? इसका देखिए राइट आंसर होगा डी। ठीक, पब्लिक सेल्स का विद्यार्थियों यहाँ पर ये मतलब है कि जो बोली लगा कर बेचता है, जो घूम घूम कर नहीं, जैसे किसी भी घर का है, कोई सामान बिक रहा है, ठीक है, तो बोली लगा के जो बेचता है सामान, जो अधिकतम बोली लगाएगा उसका घर की या घर की बोली या किसी सामान की भी बोली, तो उसको ऑक्शनियर कहते हैं। ठीक, पब्लिक सेल के रूप में। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शॉपकीपर नहीं होगा। ऑक्शनियर मीन्स जो बोली लगा कर सामान बेचता है, इसको कहते हैं बिड लगाना। एग्जाइल का समानार्थी सिनोनिम बताना था। एग्जाइल माने होता है देश निकालना, किसी स्थान से बाहर करना। इसका क्या होगा? इसका होगा बैनिशमेंट, बाहर कर देना। नेक्स्ट देख लेंगे, एक कथन दिया है, ठीक, और उसके निष्कर्ष दिए हैं। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह से शाम के बीच चौकसी बढ़ा दी है। ठीक, और दूसरा क्या है? पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है तो शहर में छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है। ठीक ठीक, चौकसी बढ़ा दी है, कमी आई है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये पहला कथन और कारण उसका सही कारण है। चौकसी बढ़ा दिया है इसीलिए कमी आई है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको विषम चुनना था 3, 13, 17, 23, 33 और 67 के बीच में। जाहिर सी बात है जो 33 लिखा है, 33 आपकी भाज्य संख्या है, बाकी आपकी अभाज्य हैं। ठीक, 33 कट जाएगा 11 से, बाकी 23, 13 ये नहीं कटेगा, तो 33। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण का मान बताना था, कितना होगा। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको मालूम हो ना मालूम हो, 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। ठीक, और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से आपका 6:10 हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। देखिए हमने लिख भी दिया है 180 + 10/1/2 - 10 × 6 डिग्री। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 125 डिग्री आपका आंसर आएगा। अल्फ़ाबेट से संबंधित है। ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में, सी को 24 के रूप में कोडित, और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो मोबाइल को आप कैसे खोजेंगे उसमें? कोड बताना था इसमें। वर्णमाला के क्रमों को उल्टे क्रम में लिखा गया था। ठीक, तो इसमें मोबाइल एम का उल्टा क्रम कौन सा होगा? एम आएगा 14 नंबर पे। ठीक, ओ का होगा 12 नंबर पे। ठीक, क्योंकि ए को 26 कहा गया है, इस हिसाब से एम का मान जो आएगा वो 14 आएगा, 12 आएगा। ठीक, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की कमजैल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो देखिए ये हुई है द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज हुई है केरल राज्य में। ए। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो गोपी उनको कहेगी, क्या कहेगी? सी, नाना होगा। ठीक, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों और निमेर के साथ एक समुद्री युद्धाभ्यास साझा किया। उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो INS तर्कस का युद्धाभ्यास हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था सी ऑप्शन, सूडान में। ठीक, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये जागृति शुभंकर है उपभोक्ता जागरूकता से। ठीक, महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नया नाम बताना था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नया नाम क्या? संभाजी नगर हो गया है। ठीक, 37 का हो जाएगा संभाजी। ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित? ये है आपका ए, 38 का ए, यूके है।
ठीक, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जो सीरीज चल रही है इसको ज़रूर देखिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पेट में 2023 में बिल्कुल मिल जाएंगे जो चैनल पे हमारे चल रहे हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू हुई है आपकी केरल में सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। हिमाचल में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार 2022 किन देशों के बीच हुआ है? किन देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है आपका डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो ये है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये सबसे लंबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है बांग्लादेश। ठीक, ए ऑप्शन होगा। बांग्लादेश का कितना, 4,000 हम लिखे देते हैं 900 4096.7 किलोमीटर भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ कितने किलोमीटर? नेपाल के साथ बता देते हैं 1752 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इजराइल की राजधानी पूछी गई थी, देशों की राजधानी भी याद कर लीजिएगा। ठीक, करंट अफेयर में अभी हमने जो वीडियो दिया है उसमें सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं बताई हैं। इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम है, ए। अगला है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये है आपका बी ऑप्शन, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। किस राज्य में विधान परिषद है? कहाँ पर विधान परिषद है? बी ऑप्शन, कर्नाटक में है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ये है आपका सी, 8 अक्टूबर को। भारत का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? ये है ए, कुर्ग। कुर्ग को कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ये हिल स्टेशन है। कहाँ है कुर्ग? कर्नाटक के कश्मीर की भी संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक, कर्नाटक में है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी कला मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो ये है आपकी सांझी कला। सांझी कला जो है मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसका प्रचलन 16वीं शताब्दी में हुआ था जब मंदिर की दीवारों और फर्श को झांकी रूपांकन में सजाया जाता था। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना है। ठीक, तेलंगाना, ए नंबर ऑप्शन।